वेलकम टू चिविंगोल्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्यू के थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल एजुकेशन। जो हमारा ऑटोमेटा है उसके 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर, उसका जो पेपर है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप करके बिल्कुल क्लियर पास होंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं अपना यूनिट 1 का एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा। सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लैंग्वेज डेफिनेशन, जो मतलब लैंग्वेज की डेफिनेशन, इन सब की डेफिनेशंस मतलब आपको याद करनी है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। डीएफए पूरा टॉपिक पढ़ कर जाना है। और कंस्ट्रक्शन इसकी मतलब कोई सा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कंस्ट्रक्शन मतलब ये है इसका। ठीक है, और एनएफए या एनडीएफए इसकी भी आ सकता है, पूरा टॉपिक पढ़ के आना है विद न्यूमेरिकल्स। इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, अब मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको करके ही जाना है, ये तो छोड़ना ही मत, ये तो आएगा ही आएगा, ये समझ के रखना आप। ठीक है, फिर आते हैं एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ये करके जाना बहुत आता है ये। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन एंड एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मानो बल्कि। माइलिन नेरोथ थ्योरम, ये पढ़ कर जानी है आपको। मोर एंड मिले मशीन डिफरेंस, और इनका कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्जन भी आ जाता है कि मोले दे दिया मेरे में करना है, मेले दे दिया मोले में करना है ना। ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो मतलब कन्वर्जन भी आ सकता है और इनके बारे में पढ़ना भी है आपको। डिफरेंस भी देख लेना, इनका डिफरेंस 90% है इसके आने की चांसेस, वैसे आ भी सकता है नहीं भी, मगर ये ऊपर के टॉपिक तो कर ही जाना। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में देखिए, फर्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन और पिजन होल प्रिंसिपल, इन सब के बारे में देख लेना है, 2 नंबर में आ सकता है। पिजन होल बहुत पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो देख कर जाना आप। देखनी है आपको क्लीन थ्योरम, बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लिखा है इसलिए। रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करती है। आर्डेंस थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ये समझ के चलना। तो ये तो करके ही जाना है ये दोनों आपको, है ना। सेकेंड यूनिट से पंपिंग लेमा पूछ लेता है रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए, और न्यूमेरिकल आ जाता है उस पर, न्यूमेरिकल भी देख के जाना, और वैसे भी आ जाता है ये थ्योरी में, दोनों में पूछ लेता है, कभी किसी साल थ्योरी में जाता है तो किसी साल न्यूमेरिकल। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज बहुत आता है, इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा भारी नहीं है, कर लेना। 100% चांसेस तो नहीं होते, मगर आ सकता है, ये कई बार आया है, तो आप देख लेना। एंड डिसेबिलिटी डिसीजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी बहुत पूछी आती है वाली प्रॉपर्टीज़, डिसीजन प्रॉपर्टीज़। और आपको ये सारे अगर मिलने हुए सारे क्वेश्चन आपको चाहिए हो, तो आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो ओपन करना है, वहाँ पर आपको सारे ये मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है भाई, यूनिट 3 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपको करके जाना है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर में। रेगुलर एक्सप्रेशन टू सीएफजी, ये नहीं करवा सकता है 2 नंबर में आपसे, है ना। लीनियर ग्रामर पूछ सकता है क्या होता है, दोनों, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है ना। फिर चॉम्स्की हायरार्की इंपॉर्टेंट है, आता है। डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री, ये आ सकता है, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, दोनों भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है, इनके कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आता ही है, ये कई बार आया है। एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर टू अनएम्बिगुअस ग्रामर, ये तो बहुत आता है, कर ही जाना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सी सेक्शन वाला, उसमें बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। ग्रीबैक या चॉम्स्की, इन दोनों में से कोई सा एक देता ही यार, तो वेरी इंपॉर्टेंट समझ के चलो इसे, तो कर लेना इसे याद से। अब देखते हैं यूनिट 4 पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा और डीपीडीए पूरा टॉपिक पढ़ कर जाना, न्यूमेरिकल के साथ, विद न्यूमेरिकल अलग से लिखा है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। एनपीडीए भी देख लेना, इसका न्यूमेरिकल और टॉपिक भी देख लेना थोड़ा ऊपर से, है ना। इंपॉर्टेंट है, 100%, दोनों चीज़ें लिखी है, तो कर बिल्कुल जाना से। पंपिंग लेमा सीएफएल का अलग है, उसका अलग है रेगुलर वाला, है ना, तो ये भी कर जाना है आपको। पंपिंग लेमा दोनों में से कोई सा एक आ ही जाता। 2 स्टैक पीडीए, इस पर क्वेश्चन आ जाता है 2 स्टैक पे, कंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा है। सीएफजी टू पीडीए, ये आपको करना है, सीएफजी से पीडीए में कन्वर्जन, या पीडीए से सीएफजी में, बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट है, मैं लिखना भूल गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन बहुत आ जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीएफएल,
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की क्या प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है 2 नंबर में आपसे। अब देखते हैं यूनिट 5। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यूनिट 5 ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन हमारा 5th यूनिट है। इसकी डेफिनेशन देख लेना। टपल्स क्या होते हैं, उनका बनाना कंस्ट्रक्शन है ना, ये आ सकता है 2 नंबर में। इनमें से कोई सा एक आ जाएगा 2 नंबर में। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, वो 100% आएगी। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आ सकता है, ये भी कर लेना, मगर बाद में करना ये वाली चीज़ जब बाकी सब हो जाए। हॉल्टिंग प्रॉब्लम, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये पूछ लिया जाता है। चर्च थीसिस एंड पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, पीसीपी की प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है, ये आप बिल्कुल मत छोड़ना, 100% लिखा है इसलिए, ठीक है। वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, कई तरह की ट्यूरिंग मशीन होती है, वो सारी डिफ़ाइन करने के लिए आ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी, जितनी भी है, ज़्यादा नहीं है, मगर जितनी हो सके याद करना, क्योंकि जितना ज़्यादा भरेगा पेज उतना ज़्यादा अच्छा है ना। EQ2 को आपको पता ही है कैसे कॉपी चेक करते हैं, तो ये आपको करना है। यहाँ पर आपका एंड होता है, बस इतना कर लेना, आप अच्छे नंबर ले आएंगे।